हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक्सट्रीम ट्रैवल ट्रैक्स यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लक्षद्वीप यात्रा की। आप यहां पर फ्रेंड, फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ में घूमने के लिए आ सकते हैं और हनीमून मनाने के लिए लक्षद्वीप एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लक्षद्वीप इंडिया का बहुत ही खूबसूरत और शानदार आइलैंड है। तो अगर आप भी लक्षद्वीप घूमने आना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपको लक्षद्वीप का टूर प्लान करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको लक्षद्वीप टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, जैसे लक्षद्वीप कब जाए, कैसे जाए, परमिट कहां से ले, लक्षद्वीप का टूर कितने दिन का करें, लक्षद्वीप खुद से घूमने जाना चाहिए या फिर टूर पैकेज लेना चाहिए, लक्षद्वीप में कौन से आइलैंड पर घूमने जाए और लक्षद्वीप घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। ऐसी और भी कहीं सारी लक्षद्वीप टूर से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो लक्षद्वीप टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि लक्षद्वीप जाने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो वैसे तो आप साल में कभी भी लक्षद्वीप घूमने के लिए आ सकते हैं, लेकिन लक्षद्वीप आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से लेकर मई तक माना जाता है। लेकिन टूरिस्ट यहां पर साल भर घूमने के लिए आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लक्षद्वीप आने के परमिट की। तो वैसे तो लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है, लेकिन लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत होती है। ये परमिट केरल के कोची शहर में स्पोर्ट ऑफिस से मिलता है। स्पोर्ट ऑफिस लक्षद्वीप का ऑफिशियल ऑफिस से यहां से आप लक्षद्वीप जाने का परमिट ले सकते हैं और इसी ऑफिस से आप लक्षद्वीप टूर के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप जाने का परमिट नहीं लेते हैं तो आपको लक्षद्वीप जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि लक्षद्वीप जाने वाले क्रूज और फ्लाइट दोनों में ही एंट्री से पहले आपको अपना परमिट दिखाना होगा, तभी आपको लक्षद्वीप जाने की परमिशन मिलेगी। और यह परमिट लेने के लिए आपके पास में आईडी प्रूफ और अपने पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए और यह परमिट बनाने के लिए आपको 50 रुपए पर पर्सन के देने होंगे। लेकिन अगर आप लक्षद्वीप जाने का टूर पैकेज बुक करते हैं तो आपको परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपके टूर पैकेज के साथ में ही आपका परमिट इंक्लूड होता है। बाकी टूर पैकेज की प्राइस और इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि लक्षद्वीप कैसे पहुंचा जाए। तो लक्षद्वीप आने के दो ऑप्शन मौजूद है, फ्लाइट और क्रूज। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। तो फ्लाइट से लक्षद्वीप आने के लिए आपको केरल के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, जिसका किराया 5,000 से 7,000 रुपए के आसपास में होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड मौजूद है, जिसमें से एयरपोर्ट सिर्फ अगाती आइलैंड पर ही मौजूद है। और फ्लाइट से लक्षद्वीप आने के लिए आप टिकट और परमिट लेकर कोची के एयरपोर्ट पर आ सकते हैं और फिर वहां से बाय फ्लाइट लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रूज से लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो कोची के पोर्ट से ही आपको लक्षद्वीप आने के लिए क्रूज की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। क्रूज में आप अपने बजट के हिसाब से वन क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जैसी अलग अलग फैसिलिटी में अपना रूम बुक कर सकते हैं, जिसमें वन क्लास का किराया सबसे कम होता है। इसके अलावा गोवा और मुंबई से भी लक्षद्वीप के लिए क्रूज चलता है, तो आप गोवा या फिर मुंबई से भी बाई क्रूज लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। केरल के कोची से आपको बाई क्रूज लक्षद्वीप पहुंचने में 15 से 20 घंटे का समय लग सकता है। वहीं गोवा और मुंबई से लक्षद्वीप पहुंचने में आपको 30 से 40 घंटे का समय लग सकता है। क्रूज के सफर के दौरान आपको खुले समुद्र के बहुत ही प्यारे और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग लक्षद्वीप आने के सभी ऑप्शंस बता दिए हैं। आपके लिए जो भी ऑप्शन बेस्ट हो आप उसके जरिए लक्षद्वीप पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो आप लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड पर ही पहुंच देंगे।
लेकिन अगर आप क्रूज से आते हैं तो फिर आप लक्षद्वीप के अगाती आइलैंड या फिर किसी और आइलैंड पर भी आ सकते हैं, क्योंकि लक्षद्वीप आने के लिए अलग अलग कंपनियों के क्रूज चलते हैं और वह सभी क्रूज अलग अलग आइलैंड पर पहुंचते हैं। लेकिन फिर आप उस आइलैंड से अलग अलग आइलैंड पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, अगाती आइलैंड पहुंचने के बाद आप सबसे पहले अगाती आइलैंड के पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी एंट्री करवाएंगे और फिर आप अगाती आइलैंड से वापस कब आएंगे उसकी भी डायट आपको उनको बतानी होगी। और इसी तरीके से आप लक्षद्वीप में जिस भी आइलैंड पर घूमने जाते हैं वहां पर आपको अपनी एंट्री करवानी होगी। उसके बाद ही आप आइलैंड में घूम सकते हैं। अब अगाती आइलैंड के पुलिस स्टेशन में अपनी एंट्री करवाने के बाद आप अगाती आइलैंड में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगाती आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड से इस आइलैंड के बीच काफी क्लीन और साफ सुथरे बीच है। आप इन बीच पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इन बीचेस पर आप खूब सारी वाटर एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में आए हैं तो आप इन समुद्री बीच पर खूब एंजॉय करने वाले हैं। लगभग 7 किलोमीटर लंबा यह आइलैंड प्राकृतिक खूबसूरती से भरा हुआ है, जिसमें आप अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी को भी एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ के खूबसूरत बीच पर आप बोटिंग के साथ में स्विमिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ में यहाँ पर घूमने आए हैं तो आप यहाँ के बीचेस पर अपना कैंडल लाइट डिनर भी प्लान कर सकते हैं, जिसका एक्सपीरियंस काफी शानदार होता है। इस तरीके से आप 1 नाइट और 1 डे का स्टे अगाती आइलैंड कर सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगाती आइलैंड घूमने के बाद आप जा सकते हैं मंगाराम आइलैंड के लिए। अगाती आइलैंड से भगाराम आइलैंड जाने के लिए फेरी चलती है, जिसमें आप 25 रुपए देकर 1 घंटे में अगाती आइलैंड से भगाराम आइलैंड पहुंच सकते हैं। भगाराम आइलैंड सिर्फ 2 किलोमीटर लंबा है, लेकिन यह आइलैंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और टूरिस्ट के बीच में ये काफी ज्यादा फेमस। भगाराम आइलैंड पर लोकल लोग नहीं रहते हैं, बल्कि यह आइलैंड सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही डेवलप किया गया है। और भगाराम आइलैंड पर खूब सारे रिसोर्ट और होटल मौजूद है, जिसमें आप अपना स्टे कर सकते हैं। भगाराम आइलैंड के बीच बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार है, जहां पर आप अपना खूबसूरत टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही भगाराम आइलैंड में आप खूब सारी वाटर एक्टिविटी को भी एंजॉय कर सकते हैं, जिनके अलग अलग चार्ज होते हैं। और पूरे लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट एंजॉय करने का मजा भगाराम आइलैंड में ही आता है, क्योंकि यहाँ के बीच और यहाँ का पानी सबसे ज्यादा क्लीन और खूबसूरत है। साथ ही आप भगाराम आइलैंड में स्कूबा को जरूर एंजॉय करें। भगाराम आइलैंड पर स्कूबा करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। स्कूबा के दौरान आपको समुद्र के अंदर का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। स्कूबा में आपको समुद्र की अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जिसे आप खूब ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। 20 मिनट की यह स्कूबा आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में से एक होगी। इसीलिए आप भगाराम आइलैंड पर स्कूबा को जरूर एंजॉय करें और स्कूबा करने के लिए आपको लगभग पर पर्सन के 3000 रुपए देने होंगे। ओवरऑल दोस्तों, आप भगाराम आइलैंड पर 1 रात और 1 दिन रुक सकते हैं और यहां पर खूब एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लक्षद्वीप आते हैं तो आप गंगाराम आइलैंड को घूमना बिल्कुल मिस ना करें। यह आइलैंड लक्षद्वीप का सबसे खूबसूरत आइलैंड है। अब दोस्तों, भगाराम आइलैंड घूमने के बाद आप जा सकते हैं कवरत्ती आइलैंड के लिए। और कवरत्ती आइलैंड जाने के लिए आपको भगाराम आइलैंड से ही फेरी मिल जाएगी, जिसमें आप लगभग 3000 रुपए देकर भगाराम आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड पहुंच सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड लक्षद्वीप की कैपिटल है, इसीलिए यहां पर आपको काफी सारी फैसिलिटी मिल जाएगी और लक्षद्वीप में आने वाले खूब सारे टूरिस्ट कवरत्ती आइलैंड में घूमना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कवरत्ती आइलैंड में आप घूमने जा सकते हैं। यहाँ के लाइट हाउस पर लाइट हाउस कवरत्ती आइलैंड का काफी ऊंचा टॉवर है, जहां से कवरत्ती आइलैंड का और खुले समुद्र का काफी प्यारा नजारा देखने को मिलता है, जिसे आप यहां पर आकर खूब ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप कवरत्ती के खूबसूरत बीचेस को भी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के बीच भी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं और कवरत्ती आइलैंड पर इन बीचेस पर खूब सारी वाटर एक्टिविटी भी होती है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ के बीचेस के कुछ अंदर जाकर बैठकर ठंडे ठंडे पानी का फील लेते हुए अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है।
कवरत्ती आइलैंड पर बीच के अलावा आप यहाँ के लोकल कल्चर को भी एंजॉय कर सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती को भी आप यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ की कोकोनट ट्री और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। आप लक्षद्वीप टूर में 1 से 2 दिन का टाइम कवरत्ती आइलैंड पर स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कवरत्ती आइलैंड के अलावा आप कदमत आइलैंड, कल्पनीय आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ये सभी आइलैंड भी लक्षद्वीप के काफी खूबसूरत और शानदार लेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको लक्षद्वीप का टूर प्लान कितने दिन का बनाना चाहिए। तो लक्षद्वीप का टूर प्लान आप अपने बजट और टाइम के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आप 5 दिन के लक्षद्वीप टूर पर आते हैं तो आप लक्षद्वीप के अगाती, मंगाराम और कवरत्ती आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं। और अगर आप ज्यादा दिन के लिए लक्षद्वीप घूमने आते हैं तो आप कदमत, कल्पनी और मिनिकॉय आइलैंड को भी अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ऐड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप अपने टाइम और बजट के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप का टूर प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको सभी आइलैंड पर रुकने के लिए होटल और रिसोर्ट दोनों की फैसिलिटी मिल जाएगी और मोस्टली होटल और रिसोर्ट बीच के किनारे ही बने हुए हैं, जिसमें रुकने का मजा अलग ही होता है। वहीं बात करें लक्षद्वीप में होटल के प्राइस की, तो लक्षद्वीप में होटल और रिसोर्ट काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं। यहाँ के लगभग सभी आइलैंड पर होटल की स्टार्टिंग प्राइस 3000 रुपए के आसपास में होती है, जो अलग अलग होटल और रिसोर्ट में अलग अलग फैसिलिटी के हिसाब से 10 से 12,000 रुपए तक भी जाती है। लेकिन नॉर्मली आपको होटल या फिर रिसोर्ट 1 नाइट के लिए 4000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। साथ ही आपको लक्षद्वीप में हर तरीके की खाने पीने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। आप चाहे तो आप होटल या फिर रिसोर्ट में अपना फूड इंक्लूड करवा सकते हैं, नहीं तो आप बीच के किनारे बने रिसोर्ट और शॉप्स में जाकर अपना फूड एंजॉय कर सकते हैं। बाकी लक्षद्वीप में आपको फूड नॉर्मल प्राइस से ज्यादा कॉस्टली मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको लक्षद्वीप का टूर खुद से करना चाहिए या फिर टूर पैकेज से करना चाहिए। तो वैसे तो आप दोनों ही तरीके से लक्षद्वीप का टूर कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप लक्षद्वीप का टूर पैकेज से ही करें, क्योंकि टूर पैकेज से आपको लक्षद्वीप में घूमने में आसानी होगी और आपकी सभी तरीके की सुविधा टूर पैकेज वाले ही करके देंगे, जैसे परमिट का, लक्षद्वीप आने जाने का, वहां पर रुकने का, सभी तरीके की सुविधा टूर पैकेज वाले ही कर देते हैं। बाकी लक्षद्वीप का टूर पैकेज आप 2 तरीके से बुक कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट के समुद्र टूर पैकेज और एक प्राइवेट टूर पैकेज। समुद्र टूर पैकेज 2 टाइप के होते, एक डायमंड टूर पैकेज जिनकी प्राइस 37 से 1050 रुपए होती है, दूसरा गोल्ड टूर पैकेज जिसकी प्राइस 28,000 से 50 रुपए पर पसंद की होती है। ये दोनों ही टूर पैकेज 4-5 के होते हैं, जिसमें कोची से लक्षद्वीप जाने का, वहां पर घूमने का, खाने पीने का और रुकने का खर्चा इंक्लूड होता है और इस टूर के दौरान आपका नायक स्टे क्रूज में होता है। यानी कि क्रूज में आपके आने जाने के लिए जो रूम बुक होता है, उसी रूम में आपका नई स्टे होता है। पूरे दिन आपको लक्षद्वीप के अलग अलग आइलैंड पर घुमाया जाता है और शाम के टाइम में आपको वापस क्रूज में लाया जाता है और क्रूज में जो भी आपका रूम बुक होता है उसी में आपका नाइट स्टे होता है। इसके अलावा बात करें प्राइवेट टूर पैकेज की, तो प्राइवेट टूर पैकेज आपको 5 दिन का 40 से 50,000 रुपए में पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 से 4 आइलैंड पर घुमाया जाता है। इन टूर पैकेज में आपका आने जाने का खर्चा और होटल में रुकने का खर्चा इंक्लूड होता है। बाकी वाटर एक्टिविटी, खाने पीने का और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने का खर्चा आपको खुद से ही करना होगा। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये कंडीशन अलग अलग हो सकती है और आप अपने अकॉर्डिंग लक्षद्वीप के प्राइवेट टूर पैकेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बाकी कोई भी टूर पैकेज लेने से पहले आप उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप लक्षद्वीप का टूर पैकेज बुक नहीं करना चाहते हैं और खुद से यह ट्रिप करना चाहते हैं तो आपका खर्चा कितना आ सकता है। तो मैं यह मानकर चल रहा हूं कि आप लक्षद्वीप में कम से कम 2 लोग साथ में घूमने आएंगे, तो लक्षद्वीप में आपका 2 लोगों का 5 दिन का होटल का खर्चा 12,000 रुपए तक आ सकता है और इन 5 दिन में से 2 दिन आपके आने जाने में लग जाएंगे और 3 दिन आप लक्षद्वीप में घूमेंगे।
इसके बाद आपका लक्षद्वीप में खाने पीने का खर्चा 8,000 रुपए तक आ सकता है और ट्रांसपोर्टेशन में आपका एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर जाने का और आइलैंड पर घूमने का खर्चा 10,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 5 दिन का 2 लोगों का लक्षद्वीप घूमने का खर्चा 30,000 रुपए तक आ सकता है, यानी कि पर पर्सन पर लगभग 15,000 रुपए तक। बाकी हमने इस खर्चे में आपके आने जाने का खर्चा और आप लक्षद्वीप में जो वाटर एक्टिविटी करेंगे उसका खर्चा ऐड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग लक्षद्वीप टूर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी और सही लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करने के बाद में और नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही फॉर्मेटिव वीडियो में। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।